अयोध्या अपने तहजीबी विरसे, कदीम मंदिरों और दरियाओं की पाकीज़गी के लिए मशहूर है। इसी ज़मीन पर वाक़ा हज़रत मोहम्मद इब्राहिम शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह सदियों से अक़ीदतमंदों को अपनी तरफ खींचती रही है। यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों यकसां दिलो दिमाग से आते हैं, सर झुकाते हैं और दुआ करते हैं। दरगाह के आंगन में कदम रखते ही एक अजीब सुकून महसूस होता है। हवा के झोंके में अक़ीदत की खुशबू, कव्वाली की नगमगी और दूर से आने वाले ज़ायरीन की हाज़िरी सब मिलकर एक रूहानी माहौल को तख्लीक करते हैं। ये दरगाह सिर्फ इबादत का मकाम नहीं बल्कि अमन, भाईचारे और इंसानी ताल्लुक़ की अलामत भी है, जो हर आने वाले के दिल में मोहब्बत के बीज बोती है। ये दरगाह हज़रत सैयद शाह मोहम्मद इब्राहिम मज़हूब रहमतुल्लाह का आस्थाना है। यहाँ सभी धर्म के लोग आते हैं और सब की मुरादें यहाँ से पूरी होती है। यहाँ हम लोग सब एक कंधे से कंधा मिला के गंगा जमुनी तहज़ीब में रहते हैं। यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है, सब मिलजुल भाईचारे से रहा जाता है और सरकार के दरबार में हाज़िरी होती है। सरकार सबकी फरियाद सुनते हैं, सबकी नेक और जायज़ तमन्ना पूरा होता है। बड़ी अक़ीदत के साथ हर जुमेरात यहाँ इज्तिमा लगता है। दूर दराज से आने वाले ज़ायरीन सुबह से कतारें लगाते हैं। बच्चे, बुजुर्ग और ख़वातीन सब एक ही मकसद के लिए जमा होते हैं, हज़रत की बरकत हासिल करना। माना जाता है कि यहाँ कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। अगर दुआ सच्चे दिल से की जाए तो उसे हासिल होना यकीनी है। दरगाह के अंदर हर कदम पर अक़ीदतमंदों की खामोश बातें, सर झुकाने की रस्म और हाथ जोड़कर की जाने वाली दुआएं एक दूसरे से बंधन पैदा करती है। ये जगह मजहबी हदूद से बालातर एक गहरी रूहानी और इंसानी यकजहती का पैगाम देती है, जहां हर शख्स को एक दूसरे के करीब होने का एहसास मिलता है। उन्नीस 1997 से मैं यहाँ विद्यार्थी था महाराज इंटर कॉलेज में, तब से मैं इस मज़ार पे आता हूँ इब्राहिम शाह सरकार के। यहाँ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ जो भी आते हैं सबके साथ समान व्यवहार किया जाता है। यहाँ का माहौल एकदम मिला जुला माहौल है, ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है। जो भी सरकार की दरगाह में आए हैं वो सारे सरकार के फरियादी हैं, उनसे अपनी फरियाद करते हैं और सरकार उनके मन मुताबिक उसको पूरा भी करते हैं। यहाँ का आपसी प्रेम जो है गंगा जमुनी तहजीब का है। यहाँ आपस में लोग मिलजुल के हर तरीके का त्यौहार सब कुछ मनाते हैं। हज़रत मोहम्मद इब्राहिम शाह रहमतुल्लाह अलैह जो शहज़ादा ताशकंद के काफ़िले से अयोध्या आए, बचपन से दुनियावी लज्जतों से दूर खालिक हकीकी की मोहब्बत में डूबे रहे। उन्होंने रियासती जाहो जलाल को छोड़कर लंबा रूहानी सफ़र तय किया और सरियों के किनारे वाक़ा मकाम पर ध्वनि रखी, जिसे सदियों से उडगरा के नाम से जाना जाता है। हज़रत की सीरत और तालीमात ने उन्हें शरफ़ा और बुज़ुर्गों में बुलंद मकाम दिया, जिनमें शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, निज़ामुद्दीन औलिया और हज़रत जहांगीर सिमनानी जैसे अजीम रूहानी पेशवा शामिल हैं। यहाँ आने वाले अक़ीदतमंद उनके नक्श कदम पर चलकर मोहब्बत, सब्र और बुर्दबारी की तालीम हासिल करते हैं और ये रवायत आज भी उसी खुलूस और अक़ीदत के साथ जिंदा है।
ہم لوگوں کا کیا ہے کہ ایسی مانتا ہے کہ میرے پتا جی، میرے دادا جی، یعنی جو بھی ہمارے خاندان کے ہیں، جتنے لوگوں کے پیدا ہوئے ہیں، سب کا پہلا بال جو ہے یہیں اترتا ہے اور اس کے بعد پورے جیون سکھی رہتے ہیں. کوئی بھی مانتا ہوتی یا کچھ بھی کہنا ہوتا ہے، ہماری ساری مانتیں یہاں سے پوری ہوتی ہیں. کیسے لوگ آتے ہیں کس دھرم جی یہاں تو ہم دیکھے ہیں ہندو مسلم، ہم تو مسلم دھرم کے ہیں. یہاں پہ ہر دھرم کے لوگ آتے ہیں اور اپنی مراد پوری کر کے جاتے ہیں. ابھی ہماری لڑکی ہے آئجل شاہ، اس کا بھی آج 1 مہینے سے کچھ زیادہ ہوا، اس کا بھی بال یہیں اترا ہے اور سنی ہم لوگ پیش کیے ہیں، اپنی دلی تمنا کو بتائے ہیں. اور جی ہماری عمر تو لگ بھگ 30-32 سال ہے اور ہمارا بھی بال یہیں اترا ہے، ہمارے پتا جی کا بھی اترا ہے. اور جو ہے لگ بھگ مان لیجئے کہ ہم جب سے پیدا ہوئے تب سے برابر آنا جانا رہتا ہے. ہم یہاں پڑھتے بھی تھے، یہاں رہتے بھی تھے. درگاہ کی رونقیں میلوں، قوالی کی محافل اور عقیدت مندوں کی لمبی قطاروں سے بڑھ جاتی ہے. بچے اپنی معصوم ہنسی کے ساتھ آنگن میں دوڑتے ہیں، بزرگ اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں اور خواتین چادر کشی کے ساتھ عقیدت کا مظاہرہ کرتی ہیں. یہاں کی رنگینیاں اور بازاروں کی چہل پہل اس بات کی علامت ہے کہ تقی بابا کی درگاہ صرف عبادت کا مقام نہیں بلکہ ایک سماجی مرکز بھی ہے. ضرورت مندوں کو آسرا، ٹوٹے دلوں کو مرہم اور بکھری ہوئی زندگیوں کو امید ملتی ہے. یہ مزار ہے بابا ابراہیم صاحب کی اور ہم آ رہے ہیں 2 سال سے. ہماری ساری منوکامنا پوری ہوئی اور مجھے کوئی بھی دقت نہیں ہے. وشواس بھی ہے بابا کے اوپر، جو بھی مانتے ہیں میری منت پوری ہوتی ہے. ایودھیا کی اس مقدس درگاہ کی اصل طاقت اس کی روحانی برکت کے ساتھ ساتھ انسانی رشتوں میں مضمر ہے. حضرت محمد ابراہیم شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم آج بھی اس آستانے کی فضا میں گونجتی ہے کہ حقیقی عقیدت وہ ہے جہاں انسانیت، محبت اور بھائی چارہ ایک ساتھ جڑ جائیں. یہی پیغام ایودھیا کی زمین کو نہ صرف روحانی اہمیت دیتا ہے بلکہ پورے ملک میں امن، یگانگت اور بھائی چارے کا استعارہ بناتا ہے. ایک ایسی شناخت جو ہر آنے والے کے دل میں سکون اور امید کی کرن روشن کرتی ہے. فقرس پٮ۪ٹھ یُس روٗدٕے ترو، فقرس پٮ۪ٹھ یُس روٗدٕے ترو، تس چھُ ییٚتہِ کیو تتہِ آبروئے. جس نے فقر پر استقامت کی وہی یہاں بھی معزز بن گیا اور وہاں بھی.